अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही मज़े की है। और मेरी रेसिपी से अगर आपने मीठी टिक्कियाँ बनाई तो ना तो आपकी टिक्कियाँ टूटेंगी और ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त होंगी। बहुत ही नरम और क्रिस्पी टिक्कियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 8 कप मैदा ले लिया है जो वज़न के हिसाब से 1.25 किलो है। 1.25 किलो मैदा ले लिया था और जब कप के साथ मैंने उसको नापा तो वो 8 कप थे। आपको आसानी के लिए बताने के लिए मैं कप्स के साथ नाप के आपको बता रही हूँ ताकि आपका जो अंदाज़ा है मीठी टिक्कियाँ बनाने का वो गलत ना हो और बहुत आसानी से आप इसको बना सकें। तो 8 कप मैंने ये मैदा परात में डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने चीनी ले ली थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, यानी कि इसके अंदर पिसी हुई चीनी जाएगी। 4 कप मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दी है। 8 कप मैदा और उसके अंदर 4 कप चीनी। आपने टिक्की कम ज़्यादा बनानी है तो उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 8 कप मैदे में 4 कप पिसी हुई चीनी, 4 कप इसके अंदर चलेगी और 2 कप इसके अंदर मैं सूजी डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं 2 कप सूजी चली गई और 1 कप इसके अंदर ये मैंने तिल डाल दिए हैं। सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं ये वो डाल दिए हैं। 1 कप इसके अंदर जो कोकोनट होता है ग्राइंड बाजार से मिलता है ये वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर इलायची पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। ये तमाम चीज़ें अगर आप नाप के डालेंगे, थोड़ी सी मैंने इलायची और डाली है, खुशबू इलायची की ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये ज़ीरा मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिए हैं भर के, यानी कि 4 टेबल स्पून ज़ीरा चले गए हैं, साबुत ज़ीरा। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 कप घी डाल दिया था। घी को आप मेल्ट कर लें, मेल्ट करने के बाद आप इसके अंदर डालें। घी की जो मिकदार है व्यूअर्स वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। अगर घी थोड़ा सा भी ज़्यादा चला गया तो आपकी टिक्कियाँ ख़राब होने का ख़दशा है। तो आपने ये तमाम चीज़ें जिस तरह मैंने आपको नाप के बताई हैं इसी तरह आपने अपनी टिक्कियों को रेसिपी को तैयार करना है। तो आपकी जो टिक्की हैं वो कभी भी ना तो टूटेंगी और ना ही ख़राब होंगी और ना ही ज़्यादा सख्त होंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट टिक्कियों की ये रेसिपी है। तो तमाम चीज़ों को इस मैदे को हाथों के साथ मैंने सबसे पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं आपकी जब इस तरह से बाइंडिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये आपका जो मिक्सचर है परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर लिया था, नीम गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं किया। नीम गर्म दूध के साथ हमने इस डो को गूंद लेना है और जो डो हमारी होगी वो ज़्यादा सख्त नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होगी, थोड़ी सी हमने डो को सख्त रखना है। ये बात याद रखिएगा व्यूअर्स, इसकी जो टिक्कियों की डो होती है ना वो थोड़ी सी सख्त होती है। हार्ड डो हमने इस की बना लेनी है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने इसके दूध को बहुत एहतियात से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्स करना है। ज़्यादा दूध एकदम से ना डालिएगा। जब ये आटे की तरह बिल्कुल सख्त सी डो बन जाए तो बस आपने इसको अच्छे से गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है। ये आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी से अगर आप टिक्कियाँ तैयार करेंगी तो आपकी ये टिक्कियों की रेसिपी हमेशा परफेक्ट बनेगी और बहुत ही जायके वाली और टेस्टी की टिक्कियों की रेसिपी है। मीठी टिक्कियाँ जो आपका दिल करेगा कि आप बार बार इसको बनाएं। अब मैंने इसको आधे घंटे के लिए आप देख सकते हैं सख्त सा आटा मैंने गूंद लिया। अब आधे घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट दे दूंगी। आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट देने के बाद इस तरह से ये सख्त सी हमने एक डो ले ली है बड़ा सा। इसकी हमने एक रोटी बेल लेनी है। नीचे मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, मैदा डस्ट करने से क्या होगा कि हमारी जो टिक्कियों की शेप है परफेक्ट बनेगी। बस इसको हल्के हाथ से हमने बेल लेना है और हमने पतली रोटी नहीं बेलनी व्यूअर्स, हमने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। मैं आपको ये बना के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसको आपने टिक्कियों को इस तरह किसी कटर से या घर में आपके पास कोई भी इस तरह का सांचा हो तो आप उसका ढक्कन लेके तो आप उससे अच्छे से इसकी शेप दे लें गोल टिक्कियों की तरह। और इसको आपने तकरीबन इतना मोटा रखना है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है आपने भी इसी तरह रखनी है। और इन तमाम को हम बना लेंगे। बनाने के बाद वहाँ पे मैंने 1 किलो घी लिया था, उसको अच्छे से मीडियम आंच पे पहले फुल गरम कर लिया। जब घी गरम हो गया तो हमने उसकी आंच बिल्कुल मीडियम कर दी।
इसको हमने हाई आंच, ज्यादा तेज आंच पे नहीं फ्राई करना व्यूअर्स, इसको हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आपका और घी जो है वो इतना होना चाहिए कि जब आप टिक्की इसके अंदर डालें तो उनकी बबल बन जाए। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि इन टिक्कियों को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद जब कुक होने होती जाएंगी ये ऊपर आती जाएंगी, और इनका जब तक नीचे से आपको फील ना हो कि गोल्डन सा कलर हो गया आपने, तब तक टिक्कियों को बिल्कुल टर्न नहीं करना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये थोड़ी छोटी पॉइंट होती हैं, टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो आपकी टिक्कियां कभी भी ना टूटेंगी और ना ही खराब होंगी। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी हमारी टिक्कियां फ्राई हो रही हैं, और इनको 8-10 मिनट लगते हैं मीडियम आंच पे। बस इस तरह करके हमने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेना है व्यूअर्स, और इनको इस तरह निकालते जाना है। तो मैदा क्योंकि हमारा ज़्यादा था तो हमने इन तमाम टिक्कियों को निकाल के बाद में, ये देख सकते हैं मैंने सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली। थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा स्टेप दिखाया है। तो हमारी मज़ेदार सी टिक्की, मीठी टिक्कियों की रेसिपी व्यूअर्स तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।